टेक्निकल मैं अंजलि लक्ष्कर आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण चैप्टर बोल्टिंग मतलब बोल्ट पढ़ाने जा रही हूँ। बोल्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनका यूज किस प्रकार से करते हैं और वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है। जैसे बोल्ट की आकृति किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, इसको बोलते हैं हम बोल्ट और इसको बोलते हैं हम नट। इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोल्ट कौन सा होता है और नट कौन सा होता है, इसलिए ये होता है नट और ये होता है बोल्ट। ये क्या होती है, इसमें चूड़ियाँ, ये क्या हो जाएगी, इसमें चूड़ियाँ। इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की चूड़ियों को क्या बोलेंगे हम, थ्रेड। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसको बोलेंगे हम थ्रेड लेंथ। क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को थ्रेड लेंथ। ये होता है इसमें हेड, किसी बोल्ट का हेड कौन सा होगा, ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये होता है इसका व्यास, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है इसका व्यास, इसको लेते हैं हम लंबाई में। अब यहाँ होता है साइज, बोल्ट की साइज हम किस प्रकार से लेते हैं, जैसे ये है 16 mm इंटू 55, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा इसका व्यास, ये क्या हो जाएगा इसका व्यास और ये हो जाएगा इसमें लंबाई। इन दोनों को हम किस में डिनोट करते हैं, इसको भी लेते हैं मिलीमीटर में और इसको भी लेते हैं मिलीमीटर में। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ का क्या होगा, इसमें व्यास d, तो यहाँ हेड का मान क्या होगा, इसमें 0.8 d, मतलब यहाँ का व्यास d होगा तो यहाँ का व्यास कितना होना चाहिए, 0.8 d। फर्स्ट, ये कितने प्रकार के होते हैं, बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है हेड बोल्ट और दूसरा होता है फाउंडेशन बोल्ट। अब देखिए बोल्ट के लाभ क्या क्या होंगे, क्योंकि देखो एक होता है स्क्रू और एक होता है बोल्ट। अगर किसी में बोल्ट का यूज कर रहे हैं तो उसकी थ्रेड्स खराब होने पर उसको क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन स्क्रू का प्रयोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको आसानी से बदल नहीं सकते हमें, इसलिए हम किसका यूज करते हैं ज़्यादा, बोल्ट का। अब देखिए इसमें हेड बोल्ट कौन सा होता है और फाउंडेशन बोल्ट कौन सा होता है। हेड बोल्ट मतलब क्या होगा, उसमें हेड के आधार पर जो बोल्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हेड बोल्ट, और दूसरा हो जाएगा इसमें फाउंडेशन बोल्ट। ये तो हो गए हेड बोल्ट और ये हो गए फाउंडेशन बोल्ट। अब देखिए आगे, तो हेड बोल्ट के प्रकार, उसमें भी फर्स्ट है हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल मतलब षटभुजाकार, इसमें कितने सिरे होने चाहिए, 6, फेसेस कितने होंगे इसमें, 6, तो ये किस प्रकार का होगा, षटभुजाकार। और ये किस प्रकार से चल रहे हैं हमारे पास, हेड के आधार पर, मतलब अलग अलग हेड के आधार पर कौन कौन से बोल्ट होते हैं। हेक्सागोनल, इसकी आकृति कैसी होगी, हेक्सागोनल टाइप में, ये इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। हेक्सागोनल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसकी जो डायमीटर होती है वो कौन सी होती है, 1.5 इंटू 3 मिलीमीटर, और इसका जो व्यास लेते हैं वो कितना लेते हैं हमें, इसका जो व्यास लेते हैं वो डी से लेकर कहाँ तक लेते हैं, 0.8 d तक। ये हो गया हेक्सागोनल हेड बोल्ट। नेक्स्ट देखिए अब स्क्वायर हेड बोल्ट, जैसे उसमें हेक्सागोनल था तो उसमें कितने सिरे थे, कितने फेसेस थे, उसमें 6। अब ये स्क्वायर है मतलब इसमें कितने सिरे होने चाहिए, 4 स्क्वायर है तो 4 सिरे होंगे, मतलब इसकी आकृति भी कैसी होगी, वर्गाकार। इस प्रकार से इसकी आकृति होगी, ये हो गई इसकी वर्गाकार आकृति। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जहाँ पर वर्गाकार सीटें या वर्गाकार किसी वस्तु में इसको फिट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, वर्गाकार का।
नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट। नाम ही क्या है इसमें, सिलेंड्रिकल, तो ये कैसी होगी, बेलनाकार। बेलनाकार मतलब ये बेलन के समान होगी। देखिए इसका व्यास कितना लेना चाहिए हमें, 0.2 से लेकर 0.12 मिलीमीटर तक लेना चाहिए। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं हम, दो वस्तुओं को कनेक्टेड रोड के सिरों को जोड़ने के लिए। कहाँ करते हैं हम, बेलनाकार का दो कनेक्टिंग रोड के सिरों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल हेड का। अब देखिए इसका, तो नट को बंद करते या खोलते समय घूर्णन से बचाने के लिए इसमें 0.2 से लेकर 0.12 मिलीमीटर की लंबाई की पिन सेक एक लंबवत लेनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कैसी लेनी चाहिए, हमें सेंक के लंबवत लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट, ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यहाँ पर अर्ध गोलाकार। ये किस प्रकार से दिखाई देंगे, अर्धगोलाकार। अब इनको क्या करते हैं, हमें स्पैनर की सहायता से नहीं पकड़ सकते, इसलिए क्या करते हैं इसमें यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, इसको वर्गाकार। वर्गाकार बनाकर इसको क्या करते हैं, हम कसते हैं, जिससे हम इसको घूमने से बचा सकते हैं। जैसे इसकी आकृति देखते हैं, इस प्रकार की होती है इसकी आकृति। यहाँ लगाते हैं हम वर्गाकार। टी हेड बोल्ट, यहाँ किस प्रकार से, हेड टी, तो इसकी आकृति भी कैसी होगी, टी टाइप में। मतलब ये जो होगा इसका हेड वो किस प्रकार से होगा, टी प्रकार से। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मशीन टूल के जो टी स्टॉल होते हैं उनको फिट करने में इसका उपयोग किया जाता है, और टेबल पर जो बांधने के लिए या फिर वाइस पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखें नेक्स्ट, हुक बोल्ट। हुक बोल्ट कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से हुक बोल्ट दिखाई देता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम छतों की जो चादर होती है उसको कसने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हुक बोल्ट का। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, तो ये क्या है, आई बोल्ट। आई बोल्ट किस प्रकार से दिखाई देगा हमें, इस प्रकार से आई के समान दिखाई देगा। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, हम बड़ी बड़ी मशीनों को उठाने के लिए या फिर इंजन को उठाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आई बोल्ट का। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, तो कौन सा आ जाएगा, हेड बोल्ट में लिफ्टिंग आई बोल्ट। ये भी किस प्रकार से दिखाई देगा, आई बोल्ट के जैसे। इसका उपयोग भी हम किस प्रकार से करेंगे, आई बोल्ट के जैसे। ये क्या है, आई बोल्ट। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, काउंटर संक हेड बोल्ट। काउंटर संक हेड बोल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका ये किस प्रकार से दिखाई देता है हमें, शंकु के आकार का, और इसकी जो बॉडी होती है बॉडी में बने काउंटर में बैठ जाता है। मतलब ये बोल्ट कहाँ बैठ जाता है, जो बॉडी बनी होगी उसके काउंटर में। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए अब फाउंडेशन बोल्ट। ये भी कितने टाइप का होता है, 5। एक हो जाता है रैग बोल्ट। रैग बोल्ट किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से रैग बोल्ट दिखाई देता है। इसकी जो नीचे की आकृति होती है या तो वर्गाकार होगी या फिर आयताकार होगी। कौन सी होगी, ये वर्ताकार या आयताकार। ये क्या करती है, ये बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और कंक्रीट का जो फाउंडेशन होता है उसको बनाते समय बोल्ट के स्थान पर आयताकार खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिससे फाउंडेशन सूखने पर मशीन पर क्या करते हैं, हम इसको बोल्टों को नट द्वारा लटका दिया जाता है। फिर बाद में जब ये सूख जाएगी अच्छी तरह, तब इसमें पिघली हुई सल्फर या कुछ भी रख सकते हैं। जब मसाला सेट हो जाता है तब इसमें क्या करते हैं, हम फिर से नट बोल्ट लगा देते हैं। इसके बाद देखिए आई बोल्ट, उसमें भी क्या था, आई बोल्ट, और इसमें भी क्या है, आई बोल्ट। ये किस प्रकार से कार्य करती है, जैसे इसकी आकृति होती है यहाँ पर इस प्रकार की, तो ये किस प्रकार से कार्य करेगी, आई बोल्ट के जैसे। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई रहती है। इसकी जो व्यास लेते हैं हम
इसकी जो थिकनेस लेते हैं हम कितनी लेते हैं 20। और आई बोल्ट में क्या करते हैं हम, ये किस प्रकार से बना दिया जाता है, कुंडे के समान। इसमें क्या करते हैं, एक लोहे की रोड फंसाकर नट को कसने पर बोल्ट बाहर ना आ सके, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें रैग बोल्ट की तरह फाउंडेशन भरकर इसे भी रैग बोल्ट के समान फाउंडेशन में छोड़े गए स्थान पर फंसाकर कंक्रीट भरकर जमा कर दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर बोल्ट। क्वार्टर बोल्ट किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से। इसमें क्या करते हैं, हम बीच में एक होल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसमें हाथ डालने के लिए इसमें एक होल छोड़ देते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम बाद में इसको बोल्ट को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं, जिससे हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें भी क्या लगाते हैं, हम फाउंडेशन। और ये क्या होती है, इसकी जो प्लेट होगी वो किसकी बनी होगी, स्टील की। किस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी आकृति किस प्रकार की है, एक टी टाइप आकृति होती है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।